हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चार्ल्स लॉ पढ़ा था। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप हमने देखा था। उसके अलावा हमने चार्ल्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आई होप आप सब लोगों ने वो अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। और ये जो तीनों का रिलेशनशिप आएगा वो एक इक्वेशन हमारे पास आएगी, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं द गैस इक्वेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप सब लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे गैस इक्वेशन से ही। ओके, और गैस इक्वेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे वो कंबाइनिंग फॉर्म होती है किसकी, चार्ल्स लॉ की और बॉयल्स लॉ की। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 लॉ पढ़े थे। कौन कौन से, फर्स्ट इज बॉयल लॉ एंड सेकंड इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉ पढ़ा। बॉयल लॉ क्या था हमारा, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बताता है कि प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ल्स लॉ हमें बताता है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इन दोनों फॉर्म को यदि हम कंबाइनिंग करके एक तीसरी फॉर्म निकालते हैं तो हमें मिलती है गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये मिलता है हमें बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करने से। क्या मिलती है हमें, रिलेशनशिप पता चलता है किसके बीच में, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। इसके अलावा हमें पता चलता है कि गैस इक्वेशन क्या होती है। ओके, चलो देखते हैं, जो मैंने आपको समझाया उसको एक देख लेते हैं पढ़ के कि क्या है, और उसके अलावा हम लोग गैस इक्वेशन का देखते हैं। ओके, पहले मैं आपको गैस इक्वेशन समझा दूं। मैंने क्या कहा, चार्ल्स लॉ और किसके अकॉर्डिंग होती है, बॉयल्स लॉ के। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, या फिर इसको हम P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, तो क्या था, हमने देखा था कि P इज इक्वल टू K अपॉन V। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू K, और K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया। इसके बाद में यदि हम बात करें चार्ल्स लॉ से, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V प्रोपोर्शनल T। तो यदि मैं डायरेक्ट लिखूं तो V अपॉन टी इज इक्वल टू K, मतलब कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में एक थर्ड इक्वेशन आती है, दैट इज PV अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इन दोनों लॉ को, तो हमारे पास में एक थर्ड इक्वेशन आएगी। इस थर्ड इक्वेशन को बोलते हैं पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, इस थर्ड इक्वेशन को बोला जाता है गैस लॉ इक्वेशन, या फिर गैस इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में रिलेशनशिप भी यही होता है। समझ आ गया, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ के अंदर। आपको एक कंडीशन में P1, P इनिशियल, V इनिशियल, T इनिशियल गिवन है, कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद में उनकी कंडीशन चेंज होके P2, V2, T2 हो जाती है। तो क्या हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं गैस इक्वेशन से। ओके, तो समझ आया बिल्कुल अच्छे से। अब जो लिखे हुआ है उसे एक बार देख लेते हैं। चलो देखो क्या है, द गैस इक्वेशन, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। द गैस इक्वेशन गिव्स the simultaneous effect of temperature and pressure changes
on the volume of a given mass of gas. Hence it is derived by combining Boyle's law and Charles law equations. Okay, Boyle's law से और Charles law से इसको डिराइव किया जाता है, यही बताया मैंने आप लोगों को। कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू Boyle's law वॉल्यूम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? पी के, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? के, जो मैंने आपको अभी ये समझाया वही है यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों फॉर्म को यदि कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में ये लॉ आता है, और इसी लॉ को क्या बोला जाता है? इस रिलेशन को बोलते हैं गैस इक्वेशन। ओके, समझ आ गई ये रिलेशन क्या होती है? देखो जस्ट ये इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखो, लेट अस सपोज दैट फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस द इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर P1, V1 and T1 which changes to P2, V2 and T2 respectively. Then P1, V1 upon T1 is equal to constant, P2, V2 upon T2 is equal to constant. दोनों को क्या कर सकते हैं? हम इक्वल कर सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? P1, V1 upon T1 is equal to P2, V2 upon T2. ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? गैस लॉ इक्वेशन। ओके, और ये इक्वेशन होती है वो किस पे एप्लीकेबल होगी? फिक्स्ड मास, यदि किसी गैस का आपको गिवन है, मास फिक्स्ड होना चाहिए। यदि मास फिक्स्ड है किसी गैस का, तो आप उस गैस पे ये इक्वेशन लगा के, आपको 4 वेरिएबल गिवन है या 5 वेरिएबल गिवन है, तो आप 6 वेरिएबल अपने आप निकाल सकते हो। जैसे हम इतनी देर प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा, चार्ल्स लॉ में हमने न्यूमेरिकल्स किए, 3 वैल्यूज आपको गिवन होती थी, 4 आपको फाइंड आउट करनी थी। उसी तरीके से इनमें आपको 5 वैल्यूज गिवन होगी और 6 वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, समझ आया क्या कौन सा लो है? कितना इजी था ये लो। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम एसटीपी और एनटीपी बोलते हैं। आपने जरूर नाम सुना होगा एसटीपी और एनटीपी क्या होता है। एसटीपी को बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, एंड एनटीपी को बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये होता क्या है एसटीपी एंड एनटीपी? मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी गैस की वॉल्यूम होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती है। याद आ रहा है क्या? मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात की थी कि कोई भी आपको गिवन है, कोई गैस गिवन है, उसका वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये जो प्रेशर और टेम्परेचर है, ठीक है, कोई आपको डिफरेंट गैसेस गिवन है तो उनकी वॉल्यूम भी डिफरेंट गिवन है। ओके, तो उनको मेजरिंग करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको सेम कंडीशन चाहिए होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। ओके, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? एक स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू निकाल दी, फिक्स्ड, कि ये इतनी वैल्यू पर आपको करना है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की क्या वैल्यू निकाली? बोला कि स्टैंडर्ड एसटीपी पे यदि बात करते हैं, एसटीपी पे मतलब स्टैंडर्ड बता दिया उसको, तो टेम्परेचर तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 mm ऑफ Hg। ओके, ये थी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू। तो आपको कभी भी एसटीपी पर कुछ निकलवाया जाए, ओके, तो एसटीपी बोल दिया मतलब आपको उस पर टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है जो आपको ऑलरेडी पता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी बोला जाता है। तो एसटीपी को ही एनटीपी भी बोलते हैं। तो समझ आया ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या था? एक वैल्यू फिक्स्ड कर दी, डिसाइड कर दी, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू बोला जाता है। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर की। समझ आ गया? आई होप आप सबको समझ आ गया होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए है, उसको पढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ ए गैस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने बताया ये चीज आपको। सो द वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट गैस सैंपल्स कैन बी कंपेयर्ड ओनली अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
इट इज देयरफॉर कन्वीनियंट टू चूज ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट की तरह हम चूज कर ले एक, क्योंकि सेम कंडीशन पे ही यूज होता है। तो हमने वो क्या चूज की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर तो किया 273 केल्विन और प्रेशर किया 760 mm ऑफ Hg। इसी को हम STP और NTP बोलते हैं। समझ आ गया? चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। आपके चैप्टर का ये गैस लॉ पे डिपेंड लास्ट क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस हम करेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, स्टडी ऑफ गैस लॉ, दैट इज 7 चैप्टर। क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन के बारे में। सोल्ड एग्जाम्पल है, फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, ए गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर्स। V1 आपको गिवन है 20 लीटर्स एंड 27 डिग्री सेल्सियस। T1 गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको चेंज कर लो केल्विन में, 273 से ऐड करके 300 केल्विन। ओके, यही आएगा, करके देखना आप लोग। P1 आपको गिवन है 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, mm ऑफ Hg, क्योंकि पता है आगे देखो, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट STP। STP पे वॉल्यूम कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, मतलब हमारे पास में प्रेशर किस पे होना चाहिए, mm ऑफ Hg में, और टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में। टेम्परेचर को हमने केल्विन में चेंज कर लिया है, प्रेशर किस में है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में है, हमें करना है mm ऑफ Hg। ओके, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या होता है देखो, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 10 mm ऑफ Hg होता है। क्या अब आप सब लोग चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 700 mm ऑफ Hg। ओके, समझ आया? कन्वर्ट कर दिया हमने सेंटीमीटर को mm में। चलो अब देखो, STP पर हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम, दैट इज हमें V2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, V2 फाइंड आउट करना है, तो हमें T2 और P2 भी पता होना चाहिए। हमें पता है क्योंकि STP पर T2 कितना होता है, 273 केल्विन, और P2 कितना होता है, 760 ऑफ mm ऑफ Hg। ओके, तो क्या आपके पास में सब कुछ गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो आप इसमें गैस इक्वेशन लगा के आंसर निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ, कोई कैसे निकालेंगे? देखो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ओके, पुट करो, P1 कितना है 700, V1 है 20 अपॉन T1 है 300 इज इक्वल टू P2 है 760, V2 हमें फाइंड आउट करना है, और T2 है 273। ठीक है, जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके V2 की वैल्यू निकालो, V2 की वैल्यू आपके पास में आएगी 16.76 लीटर। ओके, अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्व करके देखना है इसको। आई होप ये इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी आती है, मैं इतना मानती हूँ। ओके, ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, 760 और 273 दोनों को उधर भेज देंगे। ओके, और फिर उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल जाएगी, V2 की वैल्यू मिल जाएगी। और V2 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 16.76 लीटर। ओके, समझ आ गया कैसे हुआ? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, चलो क्या है क्वेश्चन, ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 2 लीटर्स एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 100 पास्कल। V1 गिवन है, T1 गिवन है, P1 गिवन है। फाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम एंड प्रेशर बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कब, जब वॉल्यूम और प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर का आधा हो जाता है। मतलब आपको सब कुछ गिवन है, P1 V1 T1 V2 T2, और हमें निकालना है T2, P2 भी गिवन है। कैसे गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम्स और सब कुछ आपको गिवन है, 2 27 100। हमें क्या करना है, इसका हाफ होने पर क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। तो क्या आपको फाइनल भी गिवन है, आधा आधा कर दो, फाइनल गिवन हो गया ना,
तो निकालो, कैसे करोगे क्वेश्चन, देखो। V1 कितना है 2 लीटर, P1 कितना है 100 पास्कल, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। गिवन है सब कुछ। चलो V1 हमारे पास में कितना हो गया, हमें बोला है इनिशियल का हाफ, इनिशियल कितना है 2, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 1 लीटर। P2 कितना है इनिशियल का हाफ, इनिशियल कितना है 100 पास्कल, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से 50 पास्कल। और हमें क्या करना है T2 को फाइंड आउट करना है। क्या T2 फाइंड आउट नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कितना है P1 आपके पास में 100, V1 कितना है 2, T1 कितना है 300 इज इक्वल टू P2 आपके पास में है 50, V2 आपके पास में है 1 एंड T2 आपको क्या करना है निकालना है। ओके, जैसे ही आप इसमें T2 की वैल्यू को निकालोगे आपके पास में क्या आंसर आने वाला है 75 केल्विन। ओके, सॉल्व करके देखना 75 केल्विन आएगा। अब आप इसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, T2 कैसे हो जाएगा 75 माइनस 273, जैसे ही आप 273 को इसमें से माइनस करोगे आपके पास -198 डिग्री सेल्सियस आपके पास में क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। ओके, तो समझ आया हमने कैसे किया। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं और आंसर निकलता जा रहा है। ओके, आपने दोनों क्वेश्चन देखे होंगे, किस पे बेस थे, जो हमारी मेन इक्वेशन थी उस पे। ओके, इसी तरह चार्ल्स और बॉयल्स लॉ में भी ऐसा ही था। तो आपको ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले भी कहा है अब भी कह रही हूँ, इसका अच्छे से ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द प्रेशर ऑफ ए गैस एट STP is triple and the temperature is raised to 819 Kelvin. What is the final volume of? आपसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, STP पे आपको नॉर्मल प्रेशर गिवन है, ठीक है, फिर उसके बाद में प्रेशर को ट्रिपल कर दिया गया है, ठीक है। STP पे आपको प्रेशर गिवन है और फिर बाद में प्रेशर को ट्रिपल कर दिया STP पे जो प्रेशर था और टेम्परेचर प्रेशर था उसको। ओके, टेम्परेचर उसके बाद में रेज करके 819 केल्विन दे रखा है। पूछ रहा है फाइनल वॉल्यूम गैस की क्या होगी। ओके, सो पहले आपके पास में STP पर टेम्परेचर और प्रेशर हमें पता होता है, तो T1 और P1 आपको पता है। T1 कितना है 273 केल्विन, P1 कितना है 760 mm ऑफ Hg। ओके, ठीक है, पता चल गया। बाद में क्या कर रहा है, प्रेशर को 3 गुना कर दिया, मतलब 760 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना गुना क्या कर दिया प्रेशर कर दिया। देखो लिखे हुआ है ना STP इज ट्रिपल, प्रेशर क्या हो गया STP का ट्रिपल हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज होके मतलब ये तो P2 आएगा हमारे पास में और T2 कितना आ गया इंक्रीज होके 819 केल्विन। इसको हम सॉल्विंग पर्पज से 760 मल्टीप्लाई 3 रख लेते हैं, ईजी हो जाएगा। ओके, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हो, एज योर विश। बाकी आप इस तरीके से रखो तो जल्दी से आपके पास में क्या हो जाएगी, इक्वेशन जब लास्ट में आएगी तो कट के हमारे पास में आंसर इजी से आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया जो क्वेश्चन में गिवन था। वो क्या गिवन था, STP पे आपको बोला है टेम्परेचर और प्रेशर, फिर बोला है कि प्रेशर तो STP का 3 गुना है और टेम्परेचर हो गया 819 केल्विन। अब आपको फाइनल वॉल्यूम निकालनी है। ओके, तो हमें तो इनिशियल वॉल्यूम भी नहीं गिवन है, तो हम मान लेंगे कि V1 इज इक्वल टू कितना है, V1 है इनिशियल वॉल्यूम। V2 हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। निकाले, हमें गिवन नहीं है तो हम V1 ही मान के चलते हैं, तो निकालो। चलो क्या करना है, सेम चीज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 कितना हुआ 760, V1 कितना है V1 ही है, T1 कितना है अपने पास में
273 केल्विन इज इक्वल टू V2 कितना है 760 मल्टीप्लाई 3। ओके, V2 हमें फाइंड आउट करना है। T1 कितना, T2 कितना है 819। अब आप इसको सॉल्व करो। 760 से 760 गया, यहाँ पे है V1 मल्टीप्लाई 819 डिवाइड 273 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू V2। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि V1 इज इक्वल टू V2 आएगा। ओके, क्या आने वाला है V1 इज इक्वल टू V2। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया, V1 V2 के इक्वल है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में चेंज नहीं है। ओके, वॉल्यूम इज नॉट चेंजेस। तो क्या लिखना है, हमें क्या पता चला कि इसकी वॉल्यूम बाद में भी क्या थी, जितनी पहले थी उतनी। V1 के इक्वल है मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुई है। समझ आया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी था। ओके, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। A sample of nitrogen gas occupies a volume of 2 liter at a pressure of 1 atmosphere and temperature given है। Calculate the pressure if the gas is compressed to 0.500 centimeter cube at -13 degrees Celsius। कुछ नहीं है, जो आपको गिवन है उनको लिखो, क्या फाइंड आउट करना है देखो और आंसर निकालो। ओके, देखो कैसे करेंगे। V1 गिवन है 2 लीटर, P1 गिवन है 1 एटमोस्फियर, T1 है आपके पास में 25 डिग्री सेल्सियस। चेंज कर लो 273 केल्विन से, इसको कितना आ जाएगा 298 केल्विन। ओके, आगे देखो V2 आपके पास में है 0.500 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में ऊपर लीटर में गिवन है, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर के अंदर। कैसे करोगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा 0.500 को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा लीटर में। आगे चले, हमारे पास में क्या गिवन है, टेम्परेचर T2 कितना है -13 डिग्री सेल्सियस। इसको भी किस में कन्वर्ट करो, केल्विन में। कितना आएगा केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 260 केल्विन। ओके, अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर मतलब P2। तो क्या आप निकाल सकते हो, मुझे बताना जरूरी है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूज रखना और P2 का आंसर निकाल लेना। आई होप जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दी। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, जो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, दैट इज 7 चैप्टर का, स्टडी ऑफ गैस लॉ। हमने आज ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और द गैस इक्वेशन। ओके, ये 3 पार्ट इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। यदि न्यूमेरिकल पार्ट कहीं से आता है एग्जाम में तो वो इन तीनों से ही आने के चांसेस होते हैं, और उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने आप लोगों को बताई थी। ओके, क्या इंपॉर्टेंट इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं जनरली। बॉयल्स लॉ के अंदर कौन सा होता है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, चार्ल्स लॉ के अंदर आता है V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो आपकी गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ आ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस चैप्टर की। तो आज अपना चैप्टर खत्म हो चुका है, हमने कंप्लीट कर लिया है 7 चैप्टर स्टडी ऑफ गैस लॉ। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने अगले चैप्टर के साथ में, दैट इज पॉल्यूशन चैप्टर है शायद आपका नेक्स्ट। उस लेक्चर के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।